हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम। बढ़िया। तो एपिसोड 9 पे पहुंच गए हैं। कल हमने देखा था हजरत यूसुफ को कैसे इनके भाइयों ने जो है कुएं में धकेल दिया, एंड फाइनली अब घर पहुंचे हैं। तो देखते हैं कैसे ये अपने झूठ को छुपाते हैं। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू शुरू करते करते हैं। बाबा बाबा हजरत याकूब भी बेहोश हो मैं तुम गए लोगों थे। को नहीं छोड़ूंगा। बाबा बाबा होश में आइए। बाबा क्या हो गया? ये सीन यार इमोशनल। ये सीन देख के मेरे को बड़ा वो हुआ और उसी टाइम पे वीडियो खत्म हो गई। क्या हुआ है लावी? होश आ गया इनको। हम्म, वो तीसरी वाली कहाँ है इनकी वाइफ जो भड़काती है सबको? वो पीछे। पीछे। क्या हुआ यहूदा? ये बच्चों को भड़काने का नतीजा है चुप क्यों हो लावी? कि ये इसको कब तक हाँ। चलेगा। लावी, यूसुफ को क्या हुआ है? खुदा, हम भी आपकी और बाबा की तरह बहुत दुखी हैं। काश हम भी वहाँ मर जाते और आपके पास वापस ना आते। कुछ तो बताओ। ये सुनने के लिए पहाड़ जैसा जिगर चाहिए। आखिर मैं आपको कैसे बताऊं? एक्टिंग कैसे कर दी? ये है, मुझे बताओ। मुझ में हर खबर सुनने का हौसला है। क्या हुआ? मेरे यूसुफ पर कौन सी मुसीबत टूटी है? हमें भी सही से नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि हादसे के वक्त हम लोग मौजूद नहीं थे। हम सब वक्त और जगह का एहसास किए बगैर खेल कूद में मगन थे कि अचानक हमें एहसास हुआ लावी को मेरा गुस्सा आ रहा जाने है। लगा है और हम यूसुफ से बहुत दूर निकल आए हैं। अगर लावी अभी भी बता दे इनको, अपने फादर को, याकूबी को, कि वो ऐसे ऐसे कुएं में गिर के आए हैं और वो जिंदा है, वहां पे बात कर रहे थे मेरे साथ, तो जाके ले आ सकते हैं। सामान के पास बिठा गए थे। और ये लावी को ये डर है कि ये मेरे को मार देंगे, है ना? लेकिन यूसुफ का कुछ पता ना था। कपड़े और सामान तो था, लेकिन यूसुफ नहीं था। सिर्फ ये खून भरा कुर्ता मिला है। क्या यूसुफ की मदद का कोई उसूल उस जगह से नहीं मिला ताकि उस पर खूब रो लूं या उसे दफन करके बतौर यादगार उस पर कोई मजार ही बना लूं। बहुत ढूंढा, लेकिन सिवाय इस कुर्ते के इसकी कोई निशानी नहीं मिली। इनको यहीं पे डाउट हो जाएगा। कहीं से फटा भी नहीं है ना वो। हाँ, नहीं डाउट नहीं को। खुदा, ये यूसुफ का कुर्ता है। मुझे उसकी बू आ रही है। फिर बेहोश हो गया। इनको जरा भी तरस नहीं आया कि इनके फादर को भी कुछ हो सकता है हम जो ये हरकत कर रहे हैं। यूसुफ, यूसुफ, उन्होंने तुम पर क्या सितम ढाया है? खुदा पर भरोसा रखो। मैं अपनी बहन को क्या जवाब खुदा पर दूंगी? भरोसा रखो। उसने अपने बच्चे मुझे सौंपे थे। न जाने यूसुफ कहाँ होगा। लानत उन भेड़ियों पर जिन्होंने उसे चीर फाड़ डाला। मैं तुम्हारी इस आग को कैसे बर्दाश्त करूंगी? हाँ? डाउट हो गया इनको। ये क्या है? देखिए ये खून तो किसी जानवर का है ना। शायद देखो। क्या वाकई भेड़िए के हमले के वक्त यही कुर्ता?
यूसुफ के तन पर था। जिस भेड़िए ने मेरे यूसुफ की जान ली वो कितना मेहरबान था कि जिस्म को तो चीर फाड़ डाला लेकिन उसके कुर्ते को जूं का तू छोड़ दिया। फंस गए हैं ये। वो हिंट दे रहे हैं कि मुझे पता है। ये उसी ख्वाब की ताबीर है जो नबी खुदा ने देखा था, जिसमें 10 भेड़िए एक बच्चे पर हमला कर रहे थे। नहीं नहीं, यूसुफ पर किसी भेड़िए ने हमला नहीं किया। इस बात का गवाह ये कुर्ता है। यहूदा, अगर यूसुफ को भेड़िए ने चीर फाड़ डाला तो ये कुर्ता क्यों सलामत है? ये क्यों साबित और सालिम है? हाँ, इस तरफ हमारा ज़हन गया ही नहीं। ताज्जुब है माँ, ये कुर्ता फटा क्यों नहीं, साबुत कैसे रह गया? हाँ, सही कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? मुझे बताओ क्या हुआ है शामून, हकीकत क्या है? हमें खुद नहीं पता माँ, वाकई ताज्जुब की बात है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक किया, लेकिन इतना यकीन है जो कुछ हुआ उसमें नफ्स की इताअत शामिल थी और इसी नफ्स ने हमारे अमल को तुम्हारे सामने खूबसूरत बनाकर पेश किया है। यकीनन इस तमाम वाक़े में शैतान ने तुम्हारी मदद की है। हमें भी कुछ नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया, हमारा क्या कसूर है? तुमने अमानत में खयानत की है। तुम्हें तो चाहिए था कि अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करते। अभी और इसी वक्त जाओ और यूसुफ को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। माँ, हमारा यकीन करो, हमने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं तुमसे कह रही हूँ, अभी और इसी वक्त ढूंढ कर लाओ यूसुफ को। इतना तो क्लियर हो गया इनको कि वो मरे नहीं है। चलो चलो, यूसुफ को ढूंढने की कोई तदबीर करें। भाई जा नहीं रहे और आस पड़ोस के लोग जा रहे हैं, तो इन लावी को अभी भी बोल देना चाहिए मेरे ख्याल से। इतना भी क्या डर यार भाइयों का, गलत तो गलत ही है। देखा कैसी मुसीबत खड़ी कर दी फर्जंदान इस्राइल, तुमने ही रोक दिया था। अगर यूसुफ को मारकर इसका बदन का कोई हिस्सा ले आते तो ये किस्सा ही तमाम हो जाता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, बदन का कोई हिस्सा लेते बता। ये काम कर सकते हैं। सोच, यहाँ तक भी बिल्कुल फजूल में तुम लोगों का साथ दिया। अगर ऐसा कोई कदम उठाया तो यकीन जानो मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ क्या करें। बाबा को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वो तो मालूम है बाबा इतनी आसानी से धोखे में आने वाले नहीं है, लिहाजा यूसुफ को मारने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। चलो चल के ढूंढो और कुछ हीले बहाने बनाओ, शायद इसी तरह उन्हें यकीन आ जाए। बेचारे कुआं सो गए होंगे अब तो मेरे ख्याल से। नहीं नींद आएगी, बच्चे हैं वो नहीं, बेचारे। जैसे एकदम बंदे को इतनी नींद आती है पता नहीं लगता कहाँ हूँ मैं, हो जाता बंदा। डर रहे हैं ना वो। सलाम बर यूसुफ नबी, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस आदम इसहाक, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस इसहाक याकूब नबी, सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, ये बाहर निकालेंगे मुझे लग रहा है। बर वारिस इब्राहीम खलील, नहीं, सलाम बर वारिस देखते हैं। इसहाक याकूब नबी,
सलाम ये बस इनको दिख रहे हैं। यूसुफ सिद्दीक। सलाम, आप कौन हैं? तुम्हारी दिलजोई और हिफाजत पर मामूर परवरदिगार यकता का कासिद हूँ। तुम्हारी हिफाजत और दिलजोई के लिए। मेरे भाई मुझे कुएं में डालकर चले गए। हो सकता है ये निकाल दे उन्होंने बाहर। मुझे इतना मारा कि जख्मी कर दिया। जानता हूँ, लेकिन हुक्म खुदा से तुम्हारे जख्म भर गए हैं। मैं वही नोटिस कर रहा था कि इनको खून लगा किस था। तरह मदावा होगा? उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया। तो क्या चाहते हो, उन्हें उसकी सजा मिले? नहीं नहीं, वो मेरे भाई हैं। लेकिन उनके दिल में अभी भी रहम है। क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे भाइयों ने जुल्म की बुनियाद डाली है। जो जुल्म सितम फर्जंदान इसराइल ने तुम पर और अपने बाबा पर ढाए हैं, वही जुल्म सितम उनकी औलाद बाद में आने वाले अंबिया पर ढाएंगी। वो बहुत से नबियों को रंज और तकलीफ पहुंचाएंगे और बहुत सौ को कत्ल कर देंगे। कोई भी नबी उनके शर से महफूज नहीं रहेगा। अच्छा, मैं उनके लिए परेशान हूँ। उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए। मुस्तकबिल में बिलाखिर तुम उनसे तौबा करवा लोगे और उन पर बालादस्ती हासिल करके उन्हें ताइब कर लोगे। मुझे तन्हा मत छोड़े। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यूसुफ को चाहिए कि सख्तियां झेलने का आदी बने। याद रखो, यूसुफ जब तक कुएं की गहराई में नहीं उतरेगा, ओजे का माल और जाहो जलाल को नहीं पहुंच सकेगा। बाबा ने मुझे रिसालत की खुशखबरी दी है। आप बता सकते हैं ये वादा कब पूरा होगा? तुम यहाँ इस गहरे कुएं में नहीं, बल्कि इनायत खुदावंदी के साए में हो। इस वादे के पूरे होने में अब ज्यादा देर नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब किया है, इस कैद व बंद के लिए नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब किया है। देख लो, कितनी रोशनी थी जब। फरिश्ता खुदाए यकता, कहाँ हैं आप? ये कोई फरिश्ता था ना, ये हौसला देने आया एक इनको। ये पत्थर पे चढ़ेंगे तो बाहर कैसे? देखो, चलो आगे क्या होता है। अच्छा, गांव के लोग इनको ढूंढते हुए यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाए। क्या पता कोई आए। मैं जानता हूं कि मेरे यूसुफ को भेड़िए ने नहीं खाया है, लेकिन उस पर क्या मुसीबत टूटी। बेचारे सोच सोच के परेशान होते रहे। फिर अभी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। इनको पता है कि वो सुरक्षित है वहाँ कुएं में। वाकई में हम किस कदर जलील हैं। हजार चेहरे वाले रियाकार और चालबाज। खोलिए बाबा, मुझे पता है कि आप हमारा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन खुदावंद यकता की कसम कि हमने आपसे सच कहा है। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। खुदा की भी कसम खा गई है। जब इंसान झूठ बोलता है वो किसी भी हद तक चले जाता है ना, झूठ बोलते बोलते अपनी गलती छुपाने के लिए, झूठ को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ। सब्र करना मुनासिब है, और मैं ये भी जानता हूं कि इस मुसीबत में
परवरदिगार मेरी मदद करेगा। इनको पता है कि वो आने वाले टाइम में प्रॉफिट बनेंगे। हाँ, उस वक्त तक नहीं बख्शूंगा जब तक पर उन मतलब उनकी रक्षा करेंगे वो, इन्हें पता है। ये कह रहे मैं तुम्हें तब तक नहीं बख्शूंगा जब तक मतलब कि इनको यूसुफ दिख नहीं जाते हैं, मिल नहीं जाते। खुद ही फंस गया अभी। ये चाहते थे कि हमारे ऊपर अटेंशन आए इनकी, अब वो इनसे भी नफरत करेंगे। तो है ही है, इन्होंने स्टेप ही गलत उठाया। हाँ। ये बीच में बिना मतलब फंस के ना चाहते हो। ये कह रहे थे ना मैं खाना पीने के लिए कुछ सामान देखती हूँ। अब मैं मजीद बाबा की हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं ताकि यूसुफ को निकालकर बाबा के पास ले आऊं। यूसुफ का वापस लौटना यानी बाबा की बद्दुआ यानी रुसवाई यानी नीस्ती और नाबूदी। तुम्हें पता है क्या कह रहे हो? लेकिन मैंने इरादा कर लिया है शमून, और अब तुम लोग भी मुझे नहीं रोक सकते। तुम लोगों से कुछ बैद नहीं। तुम तो अपने बाप को भी कत्ल कर डालो, मेरी क्या औकात है? ये सारे घूमा है। इनको मिला नहीं होगा ना। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? क्या बात है? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये सोच रहे बच्चे हैं। हम हैं कनान के लोग या नबी अल्लाह, यकीन हूं, दरवाजा खोलिए। दरूद हो याकूब नबी पर। आप पर भी खुदा का दुरूद हो। नबी खुदा की दिलजोई और गम गुसारी के लिए आए हैं। अगर हमारे लिए कोई खिदमत हो तो बिला दरिक कह दीजिए। अभी नहीं मालूम मेरा यूसुफ जिंदा है या मर गया। अभी इनको पता ही नहीं है। मेरे बेटे कहते हैं कि उसे भेड़िए खा गए, और ये सच नहीं है। लेकिन अगर कोई और मुसीबत उस पर टूटी है तो उसका पता नहीं है। परेशान मत होइए, अगर जिंदा हुआ तो उससे जरूर ढूंढ निकालेंगे। इस सहरा का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। इस वक्त मुमकिन नहीं, सुबह होने का इंतजार करना होगा। दिन की रोशनी में आसानी से ढूंढ सकेंगे। नहीं, सुबह तक तो मुमकिन है देर हो जाए। तलाश अभी और इसी वक्त से करनी चाहिए। खुद ही लेकिन फंसेंगे। हमने तो सब जगहों पर ढूंढ लिया है। चरागाह में भी देख लिया है। जी हाँ, चप्पा चप्पा छान मारा हर जगह, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर भी हम दोबारा ढूंढेंगे। अब हम तादाद में ज्यादा हैं। लगता है तुम्हें ढूंढने में कोई खास दिलचस्पी नहीं। नहीं नहीं, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है। मेरी अबा ले आओ। इनको पूरा श्योर है कि इन्होंने कुछ किया है। चरागाह जाएंगे। हम भी आ रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं, तुम लोग यहीं रुको। बताई थी रात को बेचारे परेशान हो रहे हैं। इनको भी जाना चाहिए है ना साथ में। जो तो जाना चाहता है वो भाई मारने की धमकी दे रहा है बार-बार। तो फिर हमारा क्या होगा? बाबा कयामत तक हमें नहीं बख्शेंगे।
बेहतर होगा हम खुद ही यूसुफ को उनके पास ले आएं और उनसे माफी मांग लें और इस किस्से को खत्म करें। बाबा की जानशीनी का क्या होगा? उनकी तवज्जो और मोहब्बत का क्या होगा? इसके बाद तो वो हमें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। बाबा अभी हमें कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे। तो है ही है, ये ये चीज मुझे वक्ती है। समझ नहीं आ रही। थोड़े दिन गुजरेंगे तो यूसुफ को भूलकर हमें तवज्जो देने लगेंगे। अगर वो आज रात मिल गया तो क्या होगा? नहीं मिलेगा। क्या भूल गए कि हमने यूसुफ को चरागाह से बहुत दूर रखा है? यहाँ खड़े रहना बेकार है। चलो चलकर उनके साथ ढूंढते हैं। ये मतलब काफी दूर तक मतलब कि काफी गेट दूर है, गए थे हाँ। ताकि ये मतलब वहां तक जा भी ना पाए। ये वहीं तक आएंगे जहां तक बकरियां चराते हैं। ठंड है ना? उनको कुछ मिलेगा है ना? देखते हैं। फॉर्मेलिटी करने के लिए आ गए हैं साथ में। वापिस आ जाएंगे। वहां तक तो गए ही नहीं। हाँ तो ये कोई और आ रहा है। घोड़े की आवाज आ रही है ना? नहीं यही है। सुबह होगी ढूंढते ढूंढते। तो वापिस आ गए ढूंढते। वापिस आ रहे हैं इधर। नहीं आ नहीं। पापा पापा वो आ गए। कौन है? देखते हैं। अच्छा वो ये ढूंढ रहे होंगे ना रात को, दिन में भी गए होंगे। इनकी मशालें बुझी। सलाम या नबी खुदा। आप पर भी सलाम। हमने पूरी चरागाह छान मारी, जगह जगह ढूंढा, लेकिन ये चरागाह तक ही गए हैं जहाँ तक चराते हैं बकरियों को। आगे नहीं जान गए ये। लेकिन खारे पानी के कुएं तक गल्ला गुजरने के आसार मिले हैं। आज उस जगह भी ढूंढेंगे। हमें भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी देर इस्तराहत कर लें, फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ये कुएं तक को जाएंगे अब। इनको मतलब कि डाउट हुआ कि खारे पानी के कुएं तक गल्ला चराने के आसार मिले, मतलब वहां तक बकरियां गई हैं। इसमें शक नहीं कि आज वो यूसुफ को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ऐसी सूरत में बाबा से क्या कहोगे? देखेंगे, अभी मिला तो नहीं। बेहतर होगा उनके साथ चलें और उन पर नजर रखें। चल पड़े। ढूंढ रहे हैं। लिया भी आई है साथ, है ना? लिया हाँ। वो ये लिया है साथ। दिन है ना इसलिए शायद वाइफ्स को साथ ले। अगर ये कुएं तक पहुंच जाए फिर तो मिल जाना चाहिए। कि कितनी आवाजें मार रहे हैं लोग। उनको आवाज आएगी है ना कुएं में।
वो कैसे खड़े हैं? हाँ ये तो देखो, बेशर्मों की दिखा ढूंढ भी नहीं रहे। तरह। ये सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि वहां तक ना पहुंचे। यही है ना कुआं? इसको क्रॉस करके है शायद। वो काफी दूर है। ये कहाँ तक जाके आए चढ़ाई छोड़ पे के? से नजर नहीं आ रहा है इनको आगे का, मतलब नजर आ रहा है बिल्कुल क्लीन आगे का। इतनी आगे तक जाके छोड़ के आए उनको? मिट्टी का पहाड़ टाइप है। बैठे कबूतर के साथ। सलाम बरवारिस आदम, वही। सलाम बरवारिस फिर आए। नूह नबी, सलाम बरवारिस इब्राहिम वही। खलील। मेरे दोस्त आप कहाँ थे? डर के मारे मैं सारी रात नहीं सोया। यूसुफ के लिए बेहतर है कि मुश्किलात झेलकर कुंदन बने और शक्तियों की आदत डाले। तो क्या अब यूसुफ को यहीं इस कुएं की गहराई में जिला पाकर परवान चढ़ना होगा? यूसुफ दुर्दाना को परवान चढ़ने के लिए इब्तिदा में एक दाने की मानंद जमीन के सीने में पोशीदा होना होगा, ताकि फिर रुश्त करते हुए आखिरकार जमीन के हिसार से निजात पाए। यानी एक दिन मैं इस कुएं से निजात पा लूंगा? हान करीब। मैं तुम्हें रिहाई की यही बशारत देने आया हूं। हौसला बढ़ा रहे हैं इनका। कहते थे ये हिम्मत दे दुनिया रहे हैं। मोमिन के लिए एक तारीख कुएं की मानिंद है। फिर तुम्हारे लिए तो कोई फर्क ही नहीं रहा यूसुफ। कुएं के अंदर हो या बाहर, एक ही बात है। मुझे बाबा की याद आ रही है। अगरचा तुम अपने बाबा याकूब से जुदा हो, लेकिन यहां महबूब हकीकी के करीब हो। बेचारे मेरे बाबा पता नहीं किस हाल में हैं। कैसा होगा उस शख्स का हाल कि जिसका कोई अजीज खो जाए। करीब ही है। मैं तुम्हें रिहाई की खुशखबरी देने आया हूं। ये कुएं के पास नहीं पहुंचेगा अभी तक। एक खारे पानी का कुआं उस दर्ख्त के पास है, वहां नहीं मेरा जानता हूँ, लेकिन कोई भी गल्ले को खारे पानी के कुएं के पास नहीं ले जाता। चलते हैं। जा रहे हैं वहां पे। फिलहाल तो कुएं के पास नहीं गए। ये रोक ना दे यार, है ना? क्या यूसुफ का सोने का इरादा नहीं? ये सुला देंगे और वो आवाज नहीं आएगी। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? कल रात नहीं सोया था। कि इनको फ्यूचर के बारे में सख्त पता है नींद आ ना। रही है। सो जाओ। ये नहीं चाहते होंगे कि खुदा वापस का इरादा उधर तो जाए। वो सुला दिया उन्होंने ऐसे करके। तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। ये वक्त तुम्हारी बेदारी का नहीं है। सुकून से सो जाओ।
इन्हें पता है कि वो आए हैं, क्या पता ये ना ये अच्छा ही चाह रहे हैं इनके लिए। हमने सारी जगह तो देख ली, कुएं के अंदर भी देख ली, बच्चा है। अब कुएं से अंदर देखा, ऊपर से थोड़ी नजर आ रहा होगा इतना, क्योंकि कुएं में तो अंधेरा होता है। देखो सुला दिया ना। यूसुफ, 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 यूसुफ। बहुत गहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहाँ गए इनके अब्बा? वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं ना, इन्होंने जान के सुलाया। इरादा खुदा यकता तो कुछ और है यूसुफ, तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। खुदा का इरादा कुछ और है, मतलब वो नहीं चाहते फिलहाल तुम बाप की आगोश दोबारा पाओ। क्या पता दोबारा से इन पे मुसीबत आ सकती है, इनके भाई और कुछ करे। नहीं बस उन्होंने आवाज अब इनके ये वाले भाई को लगेगा। अच्छा हुआ वो नहीं मिला। अब ये सोचेंगे कि वो मर गए, कि आवाज नहीं आई ऊपर। यूसुफ को क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दिया उसने? कहीं अगर मेरे भाई यूसुफ को कुछ हो गया तो तुम सबकी खैर नहीं है। तुम्हें इसका खसास देना होगा। तुम ये बात कैसे कर सकते हो? जब तुम लोग घर पहुंचोगे तो खुद ही जान जाओगे। तुम्हें यकीन है कि तुम घर वापस पहुंच सकोगे? तुमसे कुछ بعید भी नहीं। जिनके हाथ एक भाई के खून से आलूदा हो सकते हैं तो दूसरे भाई के खून से क्यों नहीं हो सकते? और तीसरे भाई और चौथे और आखिरकार बाप के खून से क्यों नहीं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इस मामले में तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। जब घर जाएंगे तो बाबा को बता देना कि यूसुफ को दूर करने का मंसूबा किसका था। मैं जिंदा हूँ। यूसुफ जिंदा है, आवाज आ रही है। पर ये फिर नहीं लेके जाएंगे, है ना? ये कैसे निकालने देंगे? लावी तुम हो? हाँ मैं। जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सो गया था। क्या कर रहे हो? परिंदों के साथ बैठा हुआ हूँ। नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस जरा भूख लगी है। ये लो, तुम्हारे लिए थोड़ा खाना लाया हूँ। इनकी जब तक फैमिली ढूंढ तब तक इनके लिए इनको सुला दिया, है ना? इन्हें पता है भाई तो निकालेंगे नहीं इनको। बाबा कैसे हैं? ठीक नहीं है, बस सब्र कर लिया है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दुआ करें मुझे भी करार आ जाए। पता नहीं मैं बाबा से दूरी का गम किस तरह झेलूंगा। अब इनको पता है कि मैं अपनी फैमिली में के लिए भी उनसे दूर नहीं रहा था। सारे वापिस आ गए फिर, है ना? लेने ना। अभी इन लोगों ने तो कुएं में भी आवाजें मार ली, इनको नहीं मिले। पर यार ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे ये भी तो ये सोच सकते हैं कि वो कुएं में गिर गया हो, बेहोश हो गया हो, है ना? अब वो जब तक कुएं में कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई आवाज नहीं आ रही, तो नीचे जाके देखे मशाल लेके रस्सी से जाके, मतलब ऐसे। अब मतलब ऊपर वाला खुद ही नहीं चाहता था कि वो इनके हाथों लगे, वो वापस इस घर में जाएं, फिर अपने फादर के साथ रहें और
तो वो मतलब कि उसको उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि ये सब चीजें सहन करनी सीखो, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, है ना। परीक्षा का वही है, इम्तिहान दे रहे हैं बस। हाँ, मतलब उनको इतना बड़ा ओहदा देना, उन्होंने प्रॉफिट बनना उन्होंने आगे जाके, तो ये सब चीजें उनको झेलनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं उनको। हाँ, पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ जब वो अंदर गिरे कुएं में। तो शायद से एपिसोड 10 में देखने को मिलेगा वो बाहर आए, कैसे आए, किसने निकाला या कैसे खुद निकले, क्या जो भी होगा सस्पेंस बना हुआ है, पता चलेगा आगे। तो देखते हैं कल आपके साथ 10वां एपिसोड। तब तक आप वीडियो को अगर देख लिया आपने भी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।